आलू की कतलियाँ रेसिपी ऐसी है कि बस खाते ही जाएं। स्पाइसी आलू कतली रेसिपी अब नहायत ही आसान है। ये इंस्टेंट बन जाती हैं और आपका टाइम भी बचता है और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू की कतलियाँ रेसिपी। ये रेसिपी बनाते हुए आपने कुछ मसाले ऐसे डाले हैं जो इसके जायके और खुशबू को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो चलिए आलू की कतलियाँ रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई लेके उसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे और ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो उसमें ये मैंने 1 किलो आलू ले लिए थे, उनको मैंने इस तरह से गोलाई में काट लिया है। और मैंने इसको ज़्यादा पतला नहीं काटा, आपकी अपनी चॉइस है, आप इसे पतला काटें या मोटा काटें। 3 से 4 मिनट के लिए आलूओं को अच्छे से तेज़ आंच पे इस पे फ्राई कर लेंगे। आलू मैंने इस पॉइंट पे क्यों फ्राई किए हैं वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बगैर स्किप किए। और चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हमें फ्राई करते हुए आलू 5 मिनट हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं अलग से प्लेट में। अब उसी ऑयल में 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून कलौंजी डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून अजवाइन डाल देंगे, कुछ कड़ी पत्ते डाल देंगे और 3 से 4 गोल लाल मिर्चें डाल के इसे 1 से 1.5 मिनट तक हल्की आंच पे हमने फ्राई करना है। कड़ी पत्ता और गोल लाल मिर्चों का जो तड़का आप तैयार करके किसी भी खाने में डालते हैं तो वो उस खाने की खुशबू और फ्लेवर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। अब इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने ऑमलेट कट कर लिया था वो डाल देंगे। प्याज़ों को हमने फ्राई करना है, फ्राई करके हमने प्याज़ों को जस्ट थोड़ा-सा सॉफ्ट करना है, इनका कलर हमने चेंज नहीं करना क्योंकि आलू की कतलियों में प्याज़ ऐसे ही अच्छे लगते हैं। प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट लेंगे। टमाटरों का मैंने छिलके उतार दिए थे क्योंकि छिलके जो हैं वो गलते नहीं हैं। और 3 से 4 छोटी हरी मिर्चें काट के इसमें डाल देंगे। कुछ मसाले डाल देंगे, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टीस्पून हल्दी डाल के इस सब चीज़ों को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर करेंगे ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। 3 मिनट के बाद कवर हटाते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे मसाले की खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हाफ कप दही डाल देंगे और दही को भी हमने अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा सा कुक करना है। दही को हमने अच्छे से पका लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून चॉप्ड अदरक। अगर हम अदरक का पेस्ट पहले डाल देते तो ये पक पक के इसका टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता। अदरक का टेस्ट बरकरार रहे इसलिए हमने इसको चॉप करके आखिर में डाला है। अब इसमें आलू डाल देते हैं जो हमने पहले से फ्राई करके रख लिए थे। आलू पहले फ्राई करने का रीज़न ये था कि आलू अपनी शेप बरकरार रखें और टूटे नहीं। तो अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें 1 ग्लास पानी डाल के इसको 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो आंच पे कवर करेंगे क्योंकि जब हमने आलू फ्राई किए थे तो आलू 60 टू 70% तक गल गए थे और बाकी जो कसर है वो अभी इस 10 मिनट के दम में इसकी पूरी होगी। 10 मिनट के बाद कवर हटाते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आलू की कतलियाँ जो है वो तकरीबन रेडी हो चुकी हैं। आप देख लें इसमें जो हमने पानी डाला था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब आलू को चेक कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाल देंगे जो मैंने पहले से अच्छे से धो ली थी क्योंकि इसमें रेत बहुत होती है। 3 से 4 मोटी हरी मिर्चें डाल देंगे, ये तीखी नहीं होती, इनका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और 1 टेबल स्पून इसमें भर के भुना कुटा धनिया डाल देंगे। इन सब चीज़ों को हल्का सा मिक्स करेंगे, चाहे तो 2 मिनट का दम दे दें या अगर आप इसको रसला रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। आलू की कतलियाँ रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब आपको इन्हें डिश आउट करके दिखाते हैं। दिखने में बहुत ही चटपटी और मज़ेदार लग रही हैं आलू की कतलियाँ। आप इसे नान के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ, पराठे के साथ और रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।